नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सबको कभी ना कभी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे कि गर्दन में दर्द होना। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आप सभी को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हुई होगी। तो वैसे तो जो गर्दन में जो दर्द है उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार स्टिफनेस हो जाती है, अकड़न आ जाती है, कई बार मसल पुल हो जाती है, कई बार चोट लगने की वजह से भी हो जाता है, या कई बार गलत तरीके से सोने की वजह से भी हो जाता है। कई बार माइग्रेन या सर दर्द जो होता है उसका दर्द गर्दन तक पहुंच जाता है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो गर्दन में दर्द होने के बहुत सारे रीजन हैं, पर अक्सर ये 1-2 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाते हैं। पर अगर गर्दन का दर्द आपका ठीक नहीं हो रहा है और लगातार बना हुआ है, तो उसके लिए कुछ और सीरियस इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये गर्दन का दर्द बना रहता है। उसमें से एक जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। तो आपने नाम भी सुना होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि मुझे सर्वाइकल हो गया है, तो वो पूरा नाम तो नहीं बोल पाते, वो बोलते हैं सर्वाइकल हो गया है या सर्वाइकल का दर्द हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और ये किस वजह से होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कारण है, और इसका जो दर्द होता है कैसा होता है, और दर्द के अलावा और क्या परेशानी इसमें हो सकती है, कैसे इसका पता लगाया जाए और क्या करने से आप इसको कम कर सकते हैं, और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो इसे ठीक करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, और उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है जो नीचे, इसे प्रेस करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करेंगे। तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों, जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारे सिर के पीछे के भाग से और कमर के पीछे भाग तक एक हड्डियों का एक ढांचा जाता है, उसको हम स्पाइन बोलते हैं, या रीढ़ की हड्डी आम भाषा में बोला जाता है। तो इस रीढ़ की हड्डी के बीच में एक कैनाल, एक टनल टाइप के कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब, ये एक ट्यूब की तरह कह सकते हो आप, जिसके अंदर से नसें का जो नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन से हमारे मैसेज पास करती हैं, वो नर्व का गुच्छा जाता है। तो इस स्पाइन को हमने अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, जैसे सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर, सैक्रम और कोकिक्स। तो जो ये गर्दन के पीछे वाला हिस्सा होता है, इसको हम सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, इसको सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। इसके अंदर 7 हड्डियां होती हैं, ऊपर से लेके और आपके कंधे तक 7 हड्डियां होती हैं, जिसको हम 7 सर्वाइकल स्पाइन या वर्टिब्रे बोलते हैं। तो इसी की वजह से हम इस हिस्से में होने वाली जो भी परेशानी है उसको सर्वाइकल प्रॉब्लम बोल देते हैं या सर्वाइकल रीजन में बोल देते हैं। और हर हड्डी के बीच में से अलग अलग छेद होते हैं, जिसमें से नसें जाती हैं, हमारी जो खून की ब्लड वेसल्स होती हैं वो उससे पास होती है। तो ये जो नर्व हमारे कंधों को, हमारे सर के पीछे के हिस्सों को, हमारे सीने को, बैक को जो नर्व सप्लाई करती हैं, वो भी इन्हीं में से होके गुजरती हैं। तो जब भी इस पार्ट में कोई इंजरी होती है या कुछ स्टिफनेस होती है या कोई बीमारी हो जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पेन, झंझनाहट और सुन्नपन रहने लगता है, और उसी प्रॉब्लम को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, ये जो सर्वाइकल रीजन की जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें अकड़न हो जाती है, उसमें इंजरी हो जाती है, तो उसी को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस बोल देते हैं। अब ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्यों है? तो जैसा कि हमारे स्पाइन का, हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे जो फ्लेक्सिबल पार्ट है वो ये हमारी गर्दन होती है, हमारा सर्वाइकल रीजन है। आप अपनी गर्दन को चारों तरफ मोड़ सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ स्पाइन, और क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है तो इसमें इंजरी होने के या जो चोट लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और फिर जो हमारा ये स्कल होता है, जो हमारा सर होता है, ये काफ़ी हैवी होता है, और इसका पूरा भार पतले से एक जो स्पाइन की जो हड्डियां होती हैं उसके ऊपर होता है। तो एक तरफ तो फ्लेक्सिबल है, ऊपर से उसके ऊपर वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब का, और यहाँ की जो मसल्स हैं जो इनको थामे हुए, जो हमारे स्कल्स को और हमारी बॉडी को अटैच करती हैं, वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो जिसकी वजह से यहाँ अक्सर इंजरी होने का चांस ज़्यादा होता है, या जल्दी थक जाती हैं, या
स्टिफनेस होने का चांस ज़्यादा होता है, तो जो आगे चल के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम कर देते हैं। तो जो ये वेट जो पड़ता है हमारे स्कल का हमारे स्पाइन पे, तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से यहाँ के जॉइंट और मसल्स में इंजरी होती है या इन्फ्लामेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो कॉजेज इसमें क्या है, सबसे पहले तो स्टिफनेस ऑफ मसल्स है, जो आसपास की मसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं। वो हमारे किसी तरह के काम करने के तरीके की वजह से भी हो सकते हैं कि सपोज आप ड्राइव कर रहे हो और सडनली आप ब्रेक लगाते हो तो एकदम से झटका पड़ता है, वो भी एक रीजन हो सकता है। तो उसको हम किंकिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। या आपका जो उठने बैठने का तरीका है जिसको हम बैड सिटिंग पोस्चर बोलते हैं। कई बार लोग चेयर पे बैठते हैं तो गर्दन झुका के काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, या बिल्कुल नीचे को सरक के बैठ जाते हैं। या अगर जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर पे बहुत देर तक एक ही पोजीशन में गर्दन झुका के काम करते हैं, तो अगर आप बहुत देर तक काम करते हो तो इस हिस्से में स्टिफनेस हो जाती है। या आजकल एक जो सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल की है, जो एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं, तो छोटा बच्चे से लेके बड़े लोग तक सभी लोग सोशल मीडिया पे या कुछ काम नहीं है तो मोबाइल पे लग जाते हैं और घंटों तक मोबाइल पे लगे हुए हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो आप जब बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में मोबाइल गर्दन झुका के देखते रहते हैं तो उसकी वजह से हमारी गर्दन पे स्टिफनेस हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। फिर हमारा जो बिजी लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल में हम क्या अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो अगर लेक ऑफ एक्सरसाइज होती है, गर्दन के पार्ट की हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो उससे भी स्टिफनेस बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ की मसल्स और जो लिगामेंट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और जल्दी उनको प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ लोगों की आदत है कि वो एक से ज़्यादा तकिए 2-3 तकिए लगा के ऊंचा करके सोते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूस स्टिफनेस बढ़ती है और हमारी जो गर्दन की और स्पाइन की जो मसल्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक रीज़न होता है। या कुछ हमारे काम इस तरह के होते हैं जिसमें हमें बार बार बैंड होना पड़ता है, नीचे झुकना पड़ता है, या हैवी वेट उठा के हमें बाइक पे या वैसे चलना पड़ता है, तो उससे भी कंटिन्यूस स्टिफनेस होने की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। या कभी बचपन में या बहुत पहले कभी इंजरी लगी हो, कभी मारपीट में या किसी तरह की इंजरी हुई हो जो इस हिस्से में चोट लगी हो, तो वो धीरे धीरे चोट भी आगे चल के परेशानी बना सकती है। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। पर ये परेशानी बढ़ती कैसे है, ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बीच में से नसों का गुच्छा जाता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और उन्हीं में से फिर नर्व के अलग अलग पार्ट निकलते रहते हैं। तो जब यहाँ पे बराबर स्टिफनेस पड़ती है तो उन पर प्रेशर पड़ता है, और कई बार इंजरी होने की वजह से या बराबर स्टिफनेस होने की वजह से जो दो हड्डियों के बीच का स्पेस है वो रिड्यूस होने लगता है। उस रिडक्शन की वजह से उन नसों पे प्रेशर पड़ता है, और जिसकी वजह से जिस तरफ की भी नस सप्लाई होती है उस पे प्रेशर पड़ता है, तो आपको दर्द होना, आपको झंझनाहट रहना या सुन्नपन रहना, या सर के पीछे भाग में या कंधों में दर्द होने की समस्या होने लगती है। कई बार अगर जैसे हम एक्सरे या एमआरआई कराते हैं तो वहाँ की बोन डैमेज हो जाती है, उसमें ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। ऑस्टियोफाइट्स होते हैं मतलब आपकी बोन में से कुछ पार्ट एक्स्ट्रा हो गया या कुछ पार्ट कम हो गया, तो नुकीले से ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं जो नर्व को पिंच करते रहते हैं, उसको चुभते रहते हैं, जिसकी वजह से भी दर्द होता है या टिंगलिंग नमनेस होने लगती है। और कई बार क्या हमारे गलत पोस्चर की वजह से जो हमारा स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है, जो सीज टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो अपना कर्वेचर खो देता है। उसको हम लॉर्डोसिस, लॉस ऑफ लॉर्डोसिस भी बोलते हैं। तो जो उसका नेचुरल कर्वेचर है स्पाइन का वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से नसों पे प्रेशर पड़ता है और अगेन उसकी वजह से दर्द होता है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो नर्व पे कंप्रेशन, जिसको हम नर्व कंप्रेशन कहते हैं, उसकी वजह से भी हमें पेन होता है या नर्व में टिंगलिंग सेंसेशन होती है। उसके बाद क्या होता है कि नर्व के साथ साथ वहाँ से खून की नसें भी उन जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसमें, उनसे खून की नसें भी पास होती हैं जो इस पूरे हिस्से को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो उसको हम वेस्कुलर इनसफिशिएंसी बोलते हैं। अगर वहाँ ब्लड पहुँचना बंद हो जाता है, कंप्रेशन की वजह से कम ब्लड पहुँचता है, तो धीरे धीरे वो एरिया डैमेज होने लगता है, और क्योंकि हमारे दूसरे पार्ट्स को ब्लड कम पहुँचता तो उसकी वजह से आपको चक्कर आना,
घबराहट होना, और कई बार कानों में अलग अलग आवाज़ सुनाई देना, या एकदम से कई बार आपने महसूस किया होगा जब आप बैठ के उठते हैं तो एकदम से अंधेरा छा जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह से होने लगती है। और कई रेयर केस में या सीवियर केस में एकदम से आदमी कॉन्शियस, अपना लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाता है, एकदम से सब कुछ बेहोशी जैसा आलम हो जाता है। तो ये इसकी पैथोलॉजी है कि इस तरह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस धीरे धीरे बढ़ता है, और ये एज के साथ भी बढ़ता है। और जैसे एज ज़्यादा होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, यहाँ के सारे जॉइंट्स का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो वो भी एक रीजन रहता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो इसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, ज़्यादातर केसों में गर्दन में और कंधों में दर्द रहने लगता है, अकड़न हो जाती है, आप जरा सा भी अगर मूव करते हैं तो ऐसा लगता है कि जकड़ गई है गर्दन आपकी, और ख़ास तौर पे जब बहुत देर तक काम करने के बाद या सुबह उठने के बाद बिल्कुल गर्दन अकड़ी हुई महसूस होती है। दर्द होता है जो कि कंधों में भी जा सकता है, सर के पिछले हिस्से में भी जाता है। कुछ लोगों को चक्कर आते हैं उठने बैठने पे, या नॉर्मली भी कुछ लोगों को सर के पीछे के हिस्से में दर्द होता है। कुछ लोगों को हाथों में सुन्नपन होता है, उंगलियों में सुन्नपन होगा, चींटियाँ सी चलती हैं, और हाथ पैरों में कमजोरी सी महसूस होती है। और जैसे जैसे ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती है तो कई लोगों को सोने में भी प्रॉब्लम आती है, स्लीपलेसनेस या डिस्टर्ब स्लीप फील करते हैं, या काम करने में इच्छा नहीं होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के हो सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे, अगर मतलब आपको ये सिम्टम्स पता चल रहे हैं पर फिर भी आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री से, आपके सिम्टम्स से डायग्नोस करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, आपकी गर्दन को छू के या मूवमेंट कराने से भी पता चल जाता है। और उसके बाद कई बार एक्सरे की जरूरत पड़ती है, या सीटी स्कैन और एमआरआई, जो सर्वाइकल जो ये हिस्सा है इसका एमआरआई कराना पड़ता है। तो उसमें हमें पता चलता है कि किस हिस्से में नर्व कंप्रेशन है या कहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि सर्वाइकल और किस हद तक वो प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, ये भी पता चल जाता है। एक टेस्ट होता है नर्व फंक्शन टेस्ट, तो इसमें इलेक्ट्रोमायोग्राम किया जाता है, जिससे आपकी जो नर्व है जो उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल है या नहीं है वो पता किया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिससे इसको कंफर्म किया जाता है कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। अब अगर कंफर्म भी हो गया है, आपने टेस्ट भी करा लिए, आपका एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन भी हो चुका है और कंफर्म हो गया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो दोस्तों, अगर सीवियर कंडीशन है तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। अगर आपके ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं या जो डिस्क में स्पेस कम हो चुका है तो उसको आप वापस नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। बस आप इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम और आगे ना बढ़े या डैमेज और आगे ना हो तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी मूवमेंट को रेस्ट देना होगा। तो उसके लिए आप सर्वाइकल पिलो या सर्वाइकल कॉलर को यूज कर सकते हैं। अपनी गर्दन पे स्टिफनेस ना आए, ज़्यादा मोबाइल, टीवी और ये सब चीज़ों से दूर रहें, और जो आपका उठने बैठने का पोस्चर है उसको सुधार करें, और पिलो ना लगाएं, जितना हो सके फ्लैट सोएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक्सरसाइज करें, आप साथ में फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी भी एक तरह की एक्सरसाइज है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो इमीडिएट आपको रिलीफ दे सकती है। हालांकि उससे वो परमानेंट ठीक नहीं होगा, पर वो एक एक्सरसाइज की तरह आपको रिलीफ दे सकती है। और जैसे मैंने बताया कि आप सर्वाइकल कॉलर पहन सकते हैं, जिससे कि इस हिस्से को सपोर्ट मिले, आपकी गर्दन को सपोर्ट मिलेगा, जिससे उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और दर्द या उस एक्स्ट्रा मूवमेंट को आप रोक सकते हो। कोल्ड थेरेपी, हॉट थेरेपी होती है, आप सिकाई कर सकते हो। और फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज मैंने आपको बताई दी है। फिर उसके बाद पेन किलर्स होते हैं, और एक्सट्रीम केस में एलोपैथी में तो सर्जरी बता देंगे। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जो आप प्रिवेंटिव तौर पे भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। अब होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो आपकी इस कंडीशन में आपको बहुत अच्छे से रिलीफ दे सकती हैं, प्रॉब्लम को वहीं ख़त्म कर सकती है और आगे बढ़ने से भी रोक सकती हैं। और अगर इनिशियल कंडीशन में है, इन्फ्लामेशन है, अभी कोई स्ट्रक्चर जो हमारा स्पाइन का स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया है या कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो हो सकता है परमानेंट इसको ठीक भी कर दें। दोस्तों, हमारा जो स्पाइन है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी देता है, हमारे ऑर्गन्स को सेव करता है। जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, जो जैसे ब्रेन हो गया या हमारा हार्ट है, लंग्स है, उनको एक प्रोटेक्शन भी देता है, हमें चलने फिरने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को एक शेप देता है।
तो इस स्पाइन के बहुत सारे, स्केलेटल के और स्पाइन के बहुत सारे फंक्शन हैं। तो और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो दोस्तों इसी पे मैंने एक बुक भी लिखी है, ऑल यू वांटेड टू नो अबाउट योर स्पाइन। तो ये एक किताब है जिसमें मैंने पूरे स्पाइन के बारे में बताया कि स्पाइन में की नॉर्मल जो उसकी एनाटमी है उसके बारे में बताया, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके क्या फंक्शन है, उसको कैसे आप रोक सकते हो, और एक्सरसाइजेस क्या क्या है, क्या उसमें खाना चाहिए, और क्या उसमें योग और आसन है, किस तरह के योग आसन से, एक्सरसाइज से आप इसका बचाव कर सकते हो, आपको फाइंड आउट क्या करना है, और क्या ऐसी हैबिट्स हैं जिसको करके आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, और होम्योपैथी में ऐसी क्या मेडिसिन हैं जो आपके स्पाइन की जो दूसरी बीमारियां हैं उनको ठीक कर सकती है। तो आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। इस किताब में आपको पूरी जानकारी मिलेगी स्पाइन के बारे में, और ये आप हमसे भी डायरेक्ट मंगा सकते हैं या अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। आप ये नाम डाल के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और इसका बाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट अमेजन से या हमसे मंगा सकते हैं। तो इस किताब के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इसमें पिक्चर के साथ कि किस बीमारी में किस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें पूरा उसके साथ पिक्चर दिया है, उसके एक्सरे की फ़ोटो भी दी हुई है, और ये किस तरह की प्रॉब्लम होती है इसके बारे में दिया हुआ है, और स्पाइन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम के बारे में हमने इसमें बताया हुआ है, और किस तरह का इसमें खाना खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस कैल्शियम के क्या सोर्स हैं, उस बारे में हमने पूरा इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये बुक भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी में क्या क्या मेडिसिन है वो सब भी इसके अंदर बताया हुआ है, और जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें हमने रिपर्टरी पार्ट भी ऐड किया हुआ है। इसमें बोरिक रिपर्टरी, कैंट रिपर्टरी और बर्निंग-ओ-सेन रिपर्टरी भी दी हुई है स्पाइन से रिलेटेड। तो सिम्टम्स फाइंड आउट करने में भी एकदम से हेल्प मिलती है, रेडी मटेरियल इसके अंदर मिलता है। तो ये एक बुक है जो आप अपनी नॉलेज के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी में ऐसा क्या ट्रीटमेंट है जो इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपको दर्द से, चक्कर आने से, सुनपन, झंझनाहट से, या जो गर्दन की अकड़न है इससे छुटकारा दिला सकते हैं, और प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से भी रोक सकते हैं। तो जैसे एक मेडिसिन है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आपको सुबह उठते ही अपनी गर्दन में अकड़न लगती है, स्टिफनेस लगती है, और जब तक आप काम करते रहते हैं तो अच्छा लगता है, और जब आप एक जगह बैठ जाते हैं तो तब ज़्यादा परेशानी होती है, तो उसमें रस्टॉक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। या ख़ास तौर पे जब बारिश वाला मौसम होता है या ठंडा मौसम होता है, अगर उस समय आपको गर्दन के साथ साथ बॉडी में कहीं भी दर्द होता है या जॉइंट या मस्कुलर पेन होता है, तो रस्टॉक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी एक मेडिसिन है गुआइकम। गुआइकम इस हिस्से में या कमर के निचले हिस्से में अगर स्टिफनेस होती है, पेन होता है, गर्दन अकड़ जाती है, तो गुआइकम भी बहुत अच्छा काम करती है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद एक मेडिसिन आती है पेरिस क्वाड्रिफोलिया। तो पेरिस क्वाड्रिफोलिया, अगर गर्दन में दर्द के साथ साथ आपको हाथों में नमनेस, सूनापन लगता है और फिंगर तक पहुंच जाता है, झंझनाहट होती है, तो उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में पेरिस भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद आती है एक मेडिसिन कालमिया लेटिफोलिया। तो कालमिया में भी टिंगलिंग, नमनेस होती है, प्रिकिंग सेंसेशन होती है, ऐसा लगता है सुइयाँ चुभ रही हैं, और ख़ास तौर से अगर लेफ़्ट हैंड में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जो सर्वाइकल का दर्द है वो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होता है या लेफ़्ट कंधे से होते हुए लेफ़्ट हैंड तक आता है, तो उसमें कालमिया लेटिफोलिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा फिर एक मेडिसिन आती है साइलिसिया। साइलिसिया भी जो गर्दन का दर्द अगर ऊपर सर की तरफ रेडिएट करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उसमें साइलिसिया बहुत अच्छा काम करती है। फिर एक मेडिसिन है हाइपेरिकम परफोलेटम। हाइपेरिकम, अगर आपको कभी इंजरी हुई है, कभी ऐसा हिस्ट्री है कि आपको पहले कभी चोट लगी है, चोट लगने के बाद से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन का दर्द रहने लगा है, तो हाइपेरिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये नर्व कंप्रेशन को भी ठीक करती है। फिर एक मेडिसिन है सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा। तो सिमिसिफ्यूगा क्या है, इस हिस्से में जो अकड़न है, स्टिफनेस है, जकड़ जाता है, अगर बिल्कुल आप मूव नहीं करते, या कई बार क्या होता है सो के उठते हैं तो एकदम गर्दन एक तरफ को मुड़ जाती है और
आपको लगता कि अब ये हिल नहीं पाएगी, जकड़ गई है, तो उसमें सिमसिफिगा बहुत अच्छा काम करती है और स्टिफनेस को ये दूर करती है। फिर एक मेडिसिन आती है ब्राइनिया एल्बा। अगर आपको जरा सा भी मूव करने में बहुत दर्द होता है, आप बिल्कुल मूव कर ही नहीं पाते, बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है या झंझनाहट सी होती है, सर के पीछे दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, तो ब्राइनिया एल्बा उस केस में उन सिम्टम्स के साथ बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ऐसे और भी मेडिसिन है, जैसे कैलकेरिया फॉस है, कोलोसिंथ है। अगर ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, नुकीले जो नर्व को कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें कैलकेरिया कार बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया फ्लोर भी है जो ऑस्टियोफाइट्स को डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। तो ऐसे करके बहुत सारी मेडिसिन हैं। कोनियम है, अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, बिल्कुल सर को हल्का सा हिलाने पे भी चक्कर आते हैं, तो उसमें कोनियम बहुत अच्छा काम करती है। जेलसेमियम है, आपको चक्कर आने के साथ अगर सुनपन रहता है, टिंगलिंग नमनेस रहती है, तो जेलसेमियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो आपके सिम्टम्स के आधार पे आपके डॉक्टर जो है वो आपके सिम्टम्स कलेक्ट करके आपकी परेशानी को किस तरह, किन चीज़ों से घटती बढ़ती है, इन सब के आधार पे आपको मेडिसिन दे सकते हैं और इसका परमानेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये ना तो आपको पेन किलर की तरह नुकसान पहुंचाती है, ना स्टेरॉइड की तरह कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट देती है, और नेचुरल मेडिसिन है, आपकी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। और जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि लगभग हर इंसान को ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होने लगी है या गर्दन में दर्द रहता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। तो उस केस में ये जानकारी आपको बहुत हेल्प कर सकती है, आपको आगे बढ़ने से इसको बचाव भी कर सकती है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, जिससे दूसरों का भी भला हो सके। और इस हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे ये आने वाले वीडियो या आगे हम कोई ऐसी जानकारी देते हैं तो वो भी सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद।